किसी प्रकार के कोचिंग का मैंने सहारा नहीं लिया है। जो भी पढ़ाई किया है स्वाध्याय किया है, खुद पढ़ाई किया है। साथियों, इस खुशी के अवसर पर हमें दो चार पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कुछ इस तरह से कर लो गुजारा कि जिंदगी बन जाए सितारा। हाँ, जिंदगी बन जाए सितारा। साथियों, आप हमारे दोनों तरफ जिन्हें देख रहे हैं ये सितारा ही हैं। आप हमारे दाहिने तरफ जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है जालंधर कुमार उर्फ संदीप चौरसिया, जो हमारे छोटे भाई हैं। और आप सभी को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी हूँ और माता पिता के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की खुशी से इनका अभी सिलेक्शन हुआ है बिहार में पीजीटी भूगोल पद पर। मतलब एक भाई पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय में और एक भाई पीजीटी भूगोल। और इनसे अभी नई ज्वाइनिंग है तो इनसे हम सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की तो इन्हें सफलता मिली। और जो मतलब हमारे दूसरे साइड में हैं ये भी मतलब कि खून का ही रिश्ता है और हमारे साले साहब हैं श्री कृष्ण मोहन चौरसिया जी। इनका भी बिहार में शिक्षक पद पे हुआ है प्राइमरी में। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और एक और हमारे ही रिश्तेदारी में है जिनका इसरो में वैज्ञानिक पद पे हुआ है, मंजीत चौरसिया का अभी हाल ही में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे नहीं हैं लेकिन उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम संदीप बाबू से पूछेंगे कि आप जो गोरखपुर में रह के तैयारी कर रहे थे तो जो भी देखने वाले हैं, तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इनसे आप बताइए कि आपने कोई ट्यूशन किया था, कोचिंग किया था या फिर स्वाध्याय किया था, कैसे आपने पढ़ाई की थी कि ये सफलता मिली? देखिए, आप सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी पढ़ाई किसी प्रकार के कोचिंग का मैंने सहारा नहीं लिया है। जो भी पढ़ाई किया है स्वाध्याय किया है, खुद पढ़ाई किया है और बुक के माध्यम से पढ़ाई किया है। जो भी सहयोग लेना है यूट्यूब के माध्यम से लिया है, थोड़ा बहुत जो भी अंदर से हमको मतलब सहयोग लेना है। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, किसी भी कोर्स के पीछे नहीं पढ़िएगा। जो भी पढ़ना है खुद पढ़िएगा और हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से एग्जाम निकालने का बहुत ही मूल मंत्र होता है। बिल्कुल उसका जरूर सहयोग लेना चाहिएगा जी। बिल्कुल बस ऐसे ही मतलब मैंने प्रैक्टिस का ज़्यादा सहयोग लिया था। आप प्लस जो भी क्लास किया था यूट्यूब से वो तो मैंने था ही। आप प्लस बुक जरूर पढ़िएगा क्योंकि बुक से जो कॉन्सेप्ट बनता है, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछे लेकिन कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को जरूर करके आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब कि जो पढ़ाई करते थे तो कितने घंटे लगभग पढ़ लेते थे, या घंटा पे ध्यान देते थे या फिर पाठ पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे? नहीं, घंटा तो मायने रखता है कि घंटा का मतलब ये है कि मतलब हम पढ़ाई पर समय दें, लेकिन समय का मतलब ये नहीं कि माइंड कहीं और रहे और 10 घंटा पढ़े कह दें 10 घंटा पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं। बस आप 3 ही घंटा दीजिए लेकिन उस पर फोकस कीजिए कि हम पढ़े क्या हैं। और एक चीज़ और है, पढ़ने के बाद से जब आप पढ़ाई से दूर हुई है तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए माइंड में कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। जैसे अगर कहीं टहलने जा रहे हैं तो टहलने जा रहे हैं तो अनावश्यक चीजें सोचने से बढ़िया है कि खुश मन से, प्रेशर में नहीं। कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन से सफलता मिलेगी, विकास होगा और चिंता से विनाश होगा। तो कहीं टहल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो अपने टॉपिक पे बात कीजिए, मतलब समय का सदुपयोग कीजिए, तो इससे आपको सफलता बहुत कम समय मिलेगी और जल्दी मिलेगी। दूसरी बात, आपको ये लग रहा होगा कि पीजीटी ज्योग्राफी बन गए हैं तो बहुत जल्दी सफलता मिल गई होगी, पहली बार परीक्षा दिए तुरंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार असफल होने के बाद सफलता मिलती है। तो आपने कौन कौन सी परीक्षा दी थी, शॉर्ट में बता दीजिए, फिर आपको सफलता मिली कैसे? मैंने परीक्षा तो मतलब एक केबीएस का भी दिया था, उसमें पीजीटी का ही उसमें भी दिया था मैंने। तो उसमें मेरा 4-5 नंबर से नहीं हुआ। तो एक जैसे न होने पे एक दुख तो होता है, लेकिन अपने आप को वो नहीं मतलब इसे पराजित नहीं समझना चाहिए या हारना नहीं समझना चाहिए कि मैं हार गया तो मतलब मैं कभी जीतूंगा नहीं या कभी एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। अवश्य पास करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी कीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए। बस आपका एग्जाम कभी न कभी अवश्य निकलेगा। जैसे मेरा पीजीटी भूगोल से निकला है बीपीएससी 3.0 में। तो मैंने क्या किया कि बुक तो पढ़ता था लेकिन 2 प्रैक्टिस सेट का बुक लिया था और उस प्रैक्टिस सेट को इतना बार पढ़ लिया था कि मतलब क्वेश्चन दिखे कि उसको हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते थे, बस यही आंसर है ऐसे करते थे हम। हाँ, तो इस तरह से था कि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके चारों ऑप्शन को पढ़े तब ये होगा, ऐसा नहीं। इतना कर दीजिए कि क्वेश्चन को पढ़िए तो आप जान जाए कि कहाँ पे ऑप्शन वाला सही है, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई और तैयारी में इतना घुल मिल जाइए
कि बस आपको आसान लगने लगे। और दूसरी बात यह है कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता कम कीजिए, कर्म करते रहिए। कर्म करेंगे अगर आप शानदार तो सफलता भी मिलेगी जोरदार। तो मैं बस आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे भाई ने कई परीक्षाओं में असफल होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, और भी 46वां रैंक के साथ है। हाँ बीपीएससी जी 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 46वें रैंक के साथ मैंने बीपीएससी 3.0 में पीजीटी पद पे इसमें चयन हुआ। हाँ, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हाँ, अभी सफलता अभी और भी मिलेगी और जारी रखना है। सफल होना है तो व्यस्त रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, और जो भी विद्यालय मिलेगा वहाँ के बच्चों का सम्मान करना है और उनको पूरे मन से और ईमानदारी से पढ़ाते रहिए, क्योंकि कर्म किया, आपने नौकरी प्राप्त की काम करने के लिए, तो काम को भी बहुत तल्लीनता से करना है और बहुत आगे जाइए। देखिए, ये पार्ट 1 रहा। इसमें मैंने जालंधर कुमार उर्फ संदीप चौरसिया से हमने सीखा कि कैसे तैयारी करें और बार बार हार कर भी हार को स्वीकार न करें। और दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट कीजिए यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वाध्याय सर्वोत्तम अध्ययन का माध्यम होता है, स्वाध्याय करते रहिए। जो स्वाध्याय करेगा मन से वो अवश्य सफल होगा। ये पार्ट 1 रहा। अब पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे श्री कृष्ण मोहन चौरसिया जी से कि आपको ये सफलता कैसे मिली, ठीक ना। तो आइए हम इस वीडियो से विदा होते हैं और फिर समझते हैं पार्ट 2 में सफलता का मूल मंत्र। जय हिंद, वंदे मातरम।